कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है और मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ को लिखे अपने लेटर में लिखा कि गृह मंत्री ने कहा है कि मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करें कि आप इस निर्णय के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। आपका अभिमत करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था और धर्म के लिए बेहद आवश्यक है। पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के साथ बजरंग दल की तुलना कर इसका अपमान किया गया है। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। चलिए अगली खबर दमोह से, जहां कर्नाटक के घोषणा पत्र पर एमपी में सियासत अब गर्मा गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा पर कमलनाथ ने कहा कि समरसता बिगाड़ने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और प्रतिबंध पर कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला यहां पर दिया है। तो देखिए उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से ये सवाल पूछा है कि घोषणा पत्र के समर्थन में है, विरोध में है, स्पष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई जगह कहा है, आज की कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी को टारगेट नहीं करना, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते। मनोज जी, कांग्रेस ने कर्नाटक में घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद सियासत कर्नाटक तो मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। गृह मंत्री ने लेटर लिखा, बकायदा सवाल पूछे, अब कमलनाथ ने जवाब भी इस पर दे दिया है। देखिए, कर्नाटक के चुनाव अंतिम दौर में है और बीते 5-6 दिनों का और प्रचार बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को लेकर मैं लगातार देख रहा हूं कि मंच के जरिए निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर, क्योंकि घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, जिसका जिक्र नरोत्तम मिश्रा ने अपने पत्र में भी किया है और पत्र लिखा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने जवाब मांगा था तो कमलनाथ का जवाब भी आ गया कि वो भी चाहते हैं कि प्रतिबंध लगना चाहिए, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी कहकर इसको और आगे बढ़ा दिया। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कर्नाटक के मतगणना माफ करिएगा, चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और अब थोड़े ही दिन में वोटिंग होना है, तो वोटिंग से पहले वहां का चुनावी प्रचार दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुत्व की बात चल पड़ी है, बजरंग बली की बात चल पड़ी, और जहां बजरंग बली और राम की बात हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश, पूरे देश में इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बना लेती। तो वही है कि एक तरफ नरोत्तम मिश्रा लिख रहे हैं, कल हमने देखा बीडी शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए, और आज भी तमाम ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी तरफ से बयान सामने आ रहा है। पूरे देश भर में ये मामला गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे के आधार पर एक मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कि वहां का चुनावी परिदृश्य बदलने की तैयारियां हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बड़ी टफ है कर्नाटक में फाइट दोनों ही दलों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन कितना इसका असर होगा ये देखना होगा। पर अभी तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी कमलनाथ नरोत्तम मिश्रा आमने सामने। बिल्कुल, तो आमने सामने तो है यहाँ पर। और देखिए मनोज जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो काउंटडाउन यहाँ पर शुरू हो गया और देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा जनता के मूड को कितना बदल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।